you all? My name is Rida Khalid and I'm your English teacher. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग रोज इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो लेक्चर है ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के लिए। जी हाँ, ये वीडियो लेक्चर आप सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये टॉपिक एज इट इज ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 7 तक सब क्लासेस में जाएगा और यही आपको हेल्प करेगा ग्रेड 9, ग्रेड 8 एंड ग्रेड 10 के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी लाइफ में जब आप बहुत छोटी क्लासेस में थे तब से लेकर अब जिस क्लास में आप हैं उस क्लास तक आपने लेटर्स तो पढ़े होंगे, आपने लेटर्स लिखे भी होंगे, या आपने अपने पोस्ट कार्ड के ऊपर छोटा सा एक लेटर तो जरूर लिखा होगा, चाहे वो पोस्ट कार्ड आप किसी को भी पोस्ट करने वाले थे। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं लेटर्स के ऊपर। लेटर्स क्या होते हैं, उनको लिखने का एक तरीका होता है। आज हम देखने वाले हैं कि वो तरीका एक्चुअली होता क्या है, उनको कैसे लिखा जाता है, और डिफरेंट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, हमने डिफरेंट लोगों को जहां जहां वो लेटर्स भेजने हैं उनको लिखने का क्या तरीका है, दोस्तों को लेटर लिखने हैं उनका क्या तरीका है। तो इन सब बातों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, चाहे मुझे ग्रेड 4 के बच्चे देख रहे हैं या ग्रेड 7 के, सब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के लेसन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम बिल्कुल टॉप से इसको पढ़ेंगे। क्रिएटिव राइटिंग का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग की। आपने याद रखना है बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेस है आगे आने वाले मजीद लेटर राइटिंग्स की। ठीक है, अब अगली वीडियोस में जो मैं लेटर राइटिंग आपको सिखाऊंगी, वो अगर आपको करने से पहले ये वाला टॉपिक याद नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बच्चों यहाँ से इस वीडियो लेक्चर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू रेडी? वेरी गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। एक बात मैं आपको बताती चलूं, अगर हम बेसिक और बहुत जनरल टाइप्स ऑफ राइटिंग की बात करें तो सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग होती है। ठीक है, आइए इनको देखते हैं। There are 2 types of letter writing, formal letters, informal letters. ठीक है, अब आप इसको मेरे साथ एक दफा पढ़ लें। Formal letters, informal letters. Formal letters क्या होते हैं, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखी हैं, मैं आपको ओरली बताती हूँ वो क्या होते हैं, और informal letters क्या होते हैं और उनकी कुछ यहाँ टाइप्स मैंने लिखी हैं, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अब देखें फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऐसे लेटर्स जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाएं। ठीक है, लेटर लेटर ही होता है, उसको आप किसको लिख रहे हैं, सिर्फ ये चीज उसको डिफरेंशिएट करती है दूसरे लेटर्स के साथ। यानी कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स को डिफरेंशिएट करने वाली जो एक चीज है वो क्या है, एग्जैक्टली वो वही है कि वो किस शख्स के लिए लिखा जा रहा है। अगर आप अपने से सीनियर को लिख रहे हैं, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी टीचर को या अपनी हेडमास्टर को या अपनी हेडमिस्ट्रेस को और अपनी कोऑर्डिनेटर को लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक फॉर्मल राइटिंग है, क्योंकि आप बड़ी फॉर्मली बात करने वाले हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं अपने दोस्त को, तो क्या आपका दोस्त आपसे सीनियर है? मैं एज की बात नहीं कर रही, क्या आपका दोस्त आपसे रुतबे में सीनियर है, स्टेटस में सीनियर है? नहीं, दोस्त तो दोस्त होता है, राइट? आप एज की बात यहाँ ना देखें, आप सिर्फ देखें कि उसका स्टेटस क्या है। दोस्त तो दोस्त होता है, तो दोस्त को जो लेटर लिखा वो कौन सा लेटर हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर्स। अब मैं आपको यहाँ लिखी हुई टाइप्स के बारे में बताऊंगी, राइट? फॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 टाइप्स लिखी हैं। अगर आप इनको गूगल सर्च करें या डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स ने बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ लेटर्स बताए हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बेसिक यहाँ लिखी है जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ताकि ये चीजें आपने बच्चों अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखी या सुनी होंगी। ओके, सबसे पहले है कंप्लेंट लेटर। आपने कोई चीज परचेज की, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड से, सैफायर से, खादी से, प्रॉब्लम क्या आ गई, हमने जब उस चीज को परचेज किया, उस आर्टिकल में हमें कंप्लेंट नजर आ गई, मामा को तो वो ड्रेस ही पसंद नहीं आया, उसके कुछ बटन्स खराब थे, तो क्या आप कंप्लेंट लिखना चाहेंगे? एग्जैक्टली। अब इस तरह का जो लेटर होगा जिसमें आप किसी प्रोडक्ट की बारे में क्या लिख रहे हैं, कंप्लेन लिख रहे हैं, किसी भी किस्म की कंप्लेन। ये तो मैंने एक परचेजिंग की बताई ना आपको कि आपने कोई चीज परचेज की और उसकी आगे से आपने कंप्लेन कर दी।
कोई भी कंप्लेन आप लिख सकते हैं किसी को। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, यानी पानी का नदी नालों का प्रॉब्लम है, आप उसकी कंप्लेन लिख सकते हैं। किसको? एरिया के हेड को। इसी तरह आप कंप्लेन के लेटर्स किसी भी पर्पस के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये वाले जो लेटर्स होंगे हम अपने से ऊंचे रुतबे वाले लोगों को लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो उनका जॉब स्टेटस है, तो वो हो जाएंगे फॉर्मल लेटर्स। एप्लीकेशंस, ये वही एप्लीकेशन है जिसके बारे में आज हम एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप एप्लीकेशंस लिखते हैं अपनी क्लास टीचर को, अपनी कोऑर्डिनेटर को, या अपने स्कूल के हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस को। ठीक है, तो अब इन लेटर्स को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशंस। ठीक है, आज हमें ये पता चल गया कि एप्लीकेशंस तो फॉर्मल लेटर्स ही होते हैं। हम तो समझते थे लेटर्स और होते हैं और एप्लीकेशंस और होती हैं। तो आज आपको ये बात पता चल गई कि एप्लीकेशंस एक्चुअली क्या होती हैं। दे आर अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ऑलराइट, ऑर्डर लेटर्स, कोई चीज आपने परचेज करनी है, आपके बाबा चाह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को लैपटॉप्स परचेज करके दूं, सो बाबा एक ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज को जो लैपटॉप्स या फोन्स बनाती हैं। तो जो लेटर टाइप करके या लिख के हैंड रिटन पापा आपके भेज रहे हैं उसको कहेंगे ऑर्डर लेटर। आप किसी चीज का ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके बाबा यूज करते हैं ये लेटर्स दूसरी कंपनीज के साथ या दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज के साथ क्या करने के लिए? बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। ऑलराइट, ऑफर लेटर्स, अब ये कहाँ यूज होते हैं? ऑफर लेटर्स कैसे यूज होते हैं? इफ आई एम अ टीचर एंड आई वांट टू वर्क इन अ स्कूल, अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं एक स्कूल में जॉब करना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी? मैं उस जगह पर जाकर इंटरव्यू दूंगी, बताऊंगी कि मैंने यहाँ जॉब करनी है, और अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एग्जैक्टली, मुझे मिलेगा ऑफर लेटर कि स्कूल मुझे ऑफर कर रहा है कि मैं उनके स्कूल में जाके पढ़ाऊं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, लेटर्स कम्युनिकेशन के लिए लिखे जाते हैं, राइट। सो इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको कहते हैं ऑफर लेटर। ऑलराइट, सो इसके बारे में मजीद कुछ इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। These are written using a specific layout or format of the organization। अब देखें, या तो ऑर्गेनाइजेशन या जिस शख्स को आप लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी शख्स के बारे में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्लेंट लेटर्स हैं, तो आपने किसी शख्स को लिखने हैं ना, तो हमने क्या करना है? उस शख्स को लिखने के मुताबिक डिफरेंट लेआउट होगा। लेआउट और फॉर्मेट जो है दे हैव सेम मीनिंग। ठीक है, उनके रूल्स एक डिफरेंट होते हैं, उनकी क्या होता है? फॉर्मेट डिफरेंट होता है। इसी तरह यहां तक इसको छोड़ते हैं, अब आगे आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स पे। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड फ्रेंडली लेटर्स। अब देखें, अब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जो फॉर्मल लेटर्स थे वो क्या थे? बहुत पोलाइटली लिखने हैं, अपने से बड़े बंदे को लिखने हैं, अपने सीनियर को लिखने हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स उसके क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट। तो बिल्कुल ऑपोजिट फ्रेंडली लेटर्स क्या होंगे? एग्जैक्टली, किसी को भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो किसी कौन होगा? जो जिसके साथ आपका एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन करने का आपका दिल कर रहा है। ठीक है, यानी कि कौन कौन हो सकता है? देखते हैं। लेटर्स टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अब आप अपने दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स में किसी को लिखें, फॉर एग्जाम्पल अपने अंकल को, अपनी आंट को, ठीक है, ये आपके रिलेटिव्स हो गए। इवन टू योर पेरेंट्स। ठीक है, जो लेटर्स आप अपने पेरेंट्स को लिखते हैं वो भी क्या होते हैं? इनफॉर्मल। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियरली समझ में आ गई है, क्योंकि ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है वो अभी ये देखें। These do not follow any layout or format, यानी इनका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन इनको लिखने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, पर प्रॉपर फॉर्मेट फॉर्मल लेटर्स की तरह नहीं होता। ओके बच्चों, मोस्टली दे आर रिटन इन फ्रेंडली मैनर यूजिंग स्लैंग्स और निकनेम्स। अब स्लैंग्स क्या होते हैं? स्लैंग्स ऐसी वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आप फ्रेंडली मैनर में अपने दोस्त के साथ यूज करते हैं, जो इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, हम इसको कह देते हैं इनफॉर्मल फ्रेजेस। जैसा कि क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? निकनेम हो सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी सेंटेंस हो सकता है जो आप अपने हायर ऑफिशियल को नहीं कह सकते, अपने सर को या मैडम को नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों में कह सकते हैं, तो उनको स्लैंग्स कहते हैं। ऑलराइट, तो स्लैंग्स और निकनेम्स भी फ्रेंडली लेटर्स में ऐड हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ये पार्ट लिखा है इसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं? वर्ड्स रिस्पेक्टेड सर
or madam is used to address someone. Polite tone. Polite tone मतलब आपने किसी से कोई काम करवाना है तो आप क्या गुस्से में बताएंगे कि ये काम मुझे कर दो? नहीं, आप बहुत पोलाइटली बोलेंगे. तो एक ऐसा लेटर जिसमें आपने किसी से कोई काम करवाना है या बात मनवानी है तो आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू यूज अ पोलाइट टोन. ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट में, बहुत अदब के साथ आपने जो वर्ड्स यूज करने हैं वो भी क्या होंगे? सोच समझ के लिखते हैं. ऑलराइट. योर्स सिंसियरली एंड ट्रूली, ये जो वर्ड्स हैं कहाँ लिखे जाते हैं? एट द एंड ऑफ द लेटर. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है? डियर, डियरेस्ट एंड नेम. ये जो ब्लैंक मैंने यहाँ छोड़ी है इसका मतलब है यहाँ नेम लिखना है. तो डियर और डियरेस्ट कहाँ लिखा जाता है? इन इनफॉर्मल लेटर्स में. ठीक हो गया? इज रिटन इन अ फ्रेंडली लेटर, और एंड पे क्या लिखा जाता है? नेम. कोई जरूरत नहीं डेट डालने की, कोई जरूरत नहीं सिग्नेचर्स की. आपके सिग्नेचर यही होते हैं, आपका नाम. ठीक है, नेम भी ना लिखें, डायरेक्टली आपने अपना नेम वहां पर मेंशन कर देना है. ठीक है, एंड दैट्स ऑल, दैट्स प्रीटी मच इट. तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर्स की इंट्रोडक्शन, ये हो गया फॉर्मल लेटर की इंट्रोडक्शन. अब बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी और आपको बेसिकली आइडिया हो गया होगा कि जिस तरह आप पिछली क्लासेस में करते आए हैं अब वो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअली कोई चीज कहाँ से आई है, कौन सी चीज किस चीज का पार्ट है और क्या टाइप है. तो यहाँ तक की बात तो हो गई कंप्लीट. आइए हम आज लिखते हैं एक एप्लीकेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात तो सबको समझ आ गई और अब हम करने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल. क्या करेंगे? हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. अब मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एप्लीकेशन की बात करने. पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दिया ना फॉर्मल और इनफॉर्मल का. अब आपको बताऊंगी कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उसके रूल और फॉर्मेट क्या है. यहाँ पे 6 रूल है. बेसिकली ये 6 रूल्स ही फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, ये बेसिक है, इनके बारे में आपको आज मैं डिटेल में बताऊंगी. सबसे पहले है नंबर 1, एड्रेस ऑफ रिसिपेंट. रिसिपेंट बंदा कौन होता है? हु इज द रिसीवर, यानी जिसने आपका लेटर रिसीव करना है. रिसिपेंट का मतलब है रिसीवर. ठीक है, समवन हु इज गोइंग टू रिसीव योर लेटर. ठीक है, आप उनका एड्रेस लिखते हैं. अब एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप लिखेंगे कि 23 हिल्टन रोड एंड ब्ला ब्ला ब्ला. नो, आपने क्या लिखना है? आपने उनका नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखनी है. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप स्कूल की हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि मेन ऑफिस, यू नो, टू द मेन ऑफिस 23 दिस एंड दैट. नो, आप उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे, जैसा कि वो कौन है, प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द स्कूल है, या जो भी आप एड्रेस करते हैं उनको. तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल, ईजी फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? हेडमास्टर और हेड ऑफ स्कूल. ठीक है, जो भी आप यूज करते हैं वो आप लिखते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. नंबर 2, सब्जेक्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पर आपने एड्रेस लिख दिया कि आप किसको लिख रहे हैं, स्कूल का नाम लिख दिया, हेडमास्टर को लिख रहे हैं, उसके बाद स्कूल का नाम और कैंपस का नाम, बस ये एड्रेस कंप्लीट हो गया. ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है ना. तो सब्जेक्ट में आप क्या बताएंगे? रीजन. व्हाई आर यू राइटिंग दिस एप्लीकेशन. उसका एक लाइन में आपने बताना है क्या प्रॉब्लम क्या है आपका. ठीक है, क्या प्रॉब्लम आप एड्रेस करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि हम सिक लीव के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे सिक लीव, यानी कि ये हमारी क्या है? रीजन. ऑलराइट, रीजन टू बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल. नंबर 3, सैल्यूटेशंस. अब मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन तो फॉर्मल राइटिंग है, तो फॉर्मल राइटिंग में जो हम सैल्यूटेशंस यूज करेंगे वो क्या होगा? सर और मैडम. और सर और मैडम के साथ हम लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, और रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. ऑलराइट. बॉडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको मैं अब करने वाली हूं एक स्टार्ट. बॉडी में हमने क्या देखना है? बॉडी में हमने 3 बातें बतानी है. बॉडी में हमने क्या करना है? यहां से हमने स्टार्ट करना है कि हम रीजन ऑफ सिकनेस क्या है हमारी. ठीक है, हम क्यों बीमार हो गए, डेज ऑफ लीव, कितने दिन आपने छुट्टी करनी है, और डेज टू कम टू स्कूल. ठीक है, आपने बताना है कि आपकी सिकनेस का रीजन क्या है. उसके बाद आपने बताना है कितने दिन की छुट्टी आपको चाहिए, और उसके बाद आपने लिखना है कि कितने दिन के बाद आप स्कूल एक्चुअली आएंगे. यू हैव टू इन्फॉर्म योर टीचर, राइट. उसके बाद एंडिंग नोट. एंडिंग नोट क्या होता है? एंडिंग नोट में आपने मोस्टली क्या लिखना है?
आपने ग्रीटिंग्स देनी है, ग्रेटफुलनेस शो करनी है कि आप ग्रेटफुल हैं कि आपको इस छुट्टियों की इजाजत मिल गई है। यू हैव बीन ग्रांटेड दिस एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, एंडिंग नोट में आपने लिखना है ग्रेटफुलनेस। आपने किस तरह शुक्रिया अदा करना है, किस तरह लिखना है, थैंक यू सो मच फॉर दिस, जो भी आपने लिखना है। ऑलराइट, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थैंक्स, सेइंग थैंक्स, अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में आपके लिए लिख दूं। ऑलराइट, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, अब स्कूल की हेडमास्टर आपको फोन करके बताएंगी, आपके पास तो फोन नहीं है। एग्जैक्टली आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स कैसे लिखनी है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप लिखेंगे कि आपका नाम क्या है, पूरा नाम, आप लिखेंगे कि आप किस क्लास में और किस सेक्शन में बैठते हैं, यानी आपकी क्लास क्या है, आपका सेक्शन क्या है। ऑलराइट, ये होगा आपका एड्रेस। स्कूल की प्रीमिसेस में बच्चों का एड्रेस यही होता है। फॉर एग्जांपल, रिदा खालिद ग्रेड 6 बी इज माय सेक्शन, ग्रेड 6 इज माय क्लास एंड रिदा खालिद इज माय नेम। ठीक है, ये आपका एड्रेस होगा स्कूल प्रीमिसेस में, क्योंकि ये हम स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल का एड्रेस याद रखना है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपने क्या लिखना है, नेम, ग्रेड और सेक्शन, ये हो गई हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो यहां तक की बात आपको समझ आ गई? एग्जैक्टली आज का टास्क शुरू होता है एग्जैक्टली यहां से। आपने क्या करना है, एक लेना है A4 शीट, उस A4 शीट में आपने क्या करना है, यहां से काम स्टार्ट करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट हाफ आपकी जो उस शीट का होगा उसमें आप ये लिखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव टू योर स्कूल हेड। स्कूल की हेड को या स्कूल के हेड को आपने क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे, हमें ये तो पता चल गया एड्रेस में क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या लिखना है, सैल्यूटेशंस तक का हमें तो आइडिया हो गया, तो सेम रहेंगी। जो मेन पार्ट है ना बॉडी का, ये चेंज होता रहता है। एक तो सिक लीव की एप्लीकेशन हो सकती है, एक पर्सनल डे की एप्लीकेशन हो सकती है, एप्लीकेशन भी बहुत सारी टाइप्स की होती है ना, तो जो भी रीजन है उसके हिसाब से हम सिर्फ बॉडी का पार्ट प्लान करेंगे, बाकी सब रहेगा सेम। इजी है ना, आई न्यू इट। अच्छा जी, प्लान द बॉडी हियर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी किस्म की राइटिंग करने से पहले उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, जब तक हमें नहीं पता होगा हम क्या लिख रहे हैं, हमें लिखते हुए एक्चुअली बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, हम सोचते रहेंगे बीच में। ऑलराइट, सो लेट्स प्लान इट आउट। सिक लीव आप मिडिल में रखें, एक बबल बनाएं जैसे मैंने बनाया, और आपने रीजंस लिखने हैं कि बॉडी के अंदर आपने क्या क्या लिखना है। ठीक है, आपने बताना है डिटेल्ड रीजन ऑफ सिकनेस, क्यों बीमार हुए, आप बताएं, आप कहाँ गए थे, आपको क्या हुआ और उसकी वजह से आपकी तबीयत कैसी हो रही है। आर यू हैविंग फीवर, आपको फ्लू हो रहा है, आपको इचिंग हो रही है, इची थ्रोट है, आर यू कॉफिंग, या आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको एलर्जी है तो आपने अपनी मेडिकल कंडीशन बतानी है पूरी। ठीक है, उसके बाद डेज, कितने दिन के लिए आपने छुट्टी करनी है। ऑलराइट, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है तो आप वो उसके बारे में लिख दें, ये पार्ट ऑप्शनल है। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं ऑप्शनल है। ग्रेड 5 तक के लिए ये ऑप्शनल है, वो ना लिखें, लेकिन ग्रेड 6-7 को मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में ये लिखना जरूरी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हुई तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी पहुंचाया जाएगा स्कूल। ठीक है, उसके बाद आस्क फॉर परमिशन, यहां पर मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल एंड पे लास्ट एक लाइन में आपने लिखना है, काइंडली ग्रांट मी एब्सेंस और ग्रांट मी लीव फ्रॉम द स्कूल फॉर 3 days और 2 days या जितने डेज के लिए भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी का पार्ट हमारा कंप्लीट। आइए चलिए लिखते हैं इस एप्लीकेशन को। सो स्टूडेंट्स, मोस्टली काम तो हमने कर लिया, प्लानिंग भी हो गई, हमें पता चल गया कि हमने स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां करना है। अब यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने एक एप्लीकेशन आपके लिए लिखी है। ठीक है, इसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और साथ साथ जो जो ब्लैंक्स दी गई हैं वहां बताऊंगी आपने क्या लिखा है। यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम द राइट कॉर्नर। सी, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज माई राइट साइड। ऑलराइट, तो ये राइट साइड पे आ रहा है, या अगर आप इसको इस तरह करना चाहते हैं, इफ यू आर लुकिंग एट द पेपर, मोस्टली बच्चे इस तरह करते हैं, इफ यू आर लुकिंग एट द पेपर इट्स योर लेफ्ट साइड। ऑलराइट, सो लेफ्ट साइड पे हमेशा आपने लिखना है द हेड ऑफ स्कूल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये आपने ये पार्ट नहीं लिखना जो मैं अब लिख रही हूँ, ये तो मैं आपको सिर्फ लेबल करके बता रही हूँ कि आपने इस तरह करना है। एड्रेस में क्या है, द हेड ऑफ स्कूल
एलाइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपने अपना क्या करना है, बताना है किस स्कूल से आप हैं, और इस लाइन में आप बताएंगे कि आपका कैंपस नेम क्या है, बिकॉज आई नो एलाइड स्कूल के हर स्कूल का डिफरेंट कैंपस है, ठीक है। तो आप अपने कैंपस का नेम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया आपका एड्रेस कंप्लीट। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, लीव अ लाइन, ठीक हो गया। फिर आप सैल्यूटेशंस पे आएंगे। सैल्यूटेशंस क्या है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ये हमारी क्या हो गई, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस कहते हैं सलाम दुआ को, सैल्यूटेशंस आ गई। उसके बाद सैल्यूटेशंस के बाद भी आपने एक लाइन छोड़नी है, यहां मैं लिख देती हूँ, ओके, लीव अ लाइन, ऑल राइट। अब जो ये पार्ट ब्लैक में यहां से यहां तक लिखा है, ये क्या है, हमारा बॉडी। बॉडी को पढ़ लेते हैं। हमेशा आपकी एप्लीकेशन पोलाइट मैनर में स्टार्ट होनी चाहिए, यहां से इट इज स्टेटेड दैट, ठीक है। आई, आगे आप अपना नेम लिखें, आई विल राइट माई नेम, आई रिदा खालिद, ऑल राइट, आई एम अ स्टूडेंट, आगे कॉमा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड, आप अपना ग्रेड मेंशन कर दे, ऑल राइट। आई वेंट टू अ वेडिंग लास्ट वीक, वीकेंड, अब वीकेंड के बारे में आप क्या लिख दें, यहाँ पे डेट लिख दें, मैं यहाँ डेट लिखती हूँ, आई वेंट 23rd September, ठीक है, कंप्लीट लिख लें, आपकी मर्जी है। एंड कॉट कोल्ड, मैं लास्ट वीक एक शादी में गई थी और मुझे वहां क्या लग गई, आई कॉट कोल्ड, मुझे ठंड लग गई। आई एम स्टिल फीलिंग अंडर द वेदर, मुझे अभी भी क्या फील हो रहा है, नॉट स्टिल नॉट वेल, आई एम टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, मैंने बताया था ना मेडिकल कंडीशन पूरी लिखनी है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू हैव कंप्लीट बेड रेस्ट, देयरफॉर आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर नेक्स्ट 2 days, ठीक हो क्या। अब ये जो यहाँ पर आपकी बॉडी क्या हो गई, खत्म हो गई, यहाँ इसको लिख देते हैं, ये हो गई आपकी बॉडी। यहां से यहां तक ये क्या है आपका, एग्जैक्टली ये होता है एंड नोट, जहां पर आपने क्या लिखा है, काइंडली ग्रांट माय एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, आई शैल बी हाईली obliged टू यू। obliged का मतलब है थैंकफुल, ओके, आई शैल बी हाईली थैंकफुल, और यू कैन से आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ये ग्रेड लेवल के हिसाब से चेंज हो जाता है, राइट। आप ग्रेड 4 में हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, और आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अगर आप ग्रेड 6-7 में हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज दिस वोकैबुलरी, हाईली obliged, ऑलराइट। उसके बाद जी ये आपका क्या है, अगेन हमने इस बारे में बात की थी कि जो एंड पे हमारी जो लिखी होती है उनको कहते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स। स्टूडेंट के बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी वो क्या होंगी, आप अपना नेम लिखेंगे, रिदा खालिद, ठीक है। उसके बाद ग्रेड लेवल आप कौन सा लिखेंगे, जो भी ग्रेड आपका है, और डेट आप मेंशन कर देंगे, जो भी डेट उसकी है। एक और बात मैं आपको बताती चलूं, ये बात जो अब बताने लगी हूँ ये कुछ क्लासेस में हम स्किप कर देते हैं, लेकिन आई थिंक आपको ये लिखना चाहिए। आपने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, योर्स ओबीडियंटली और योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली। आप यहाँ पर इस पार्ट पे यहाँ पर लिख सकते हैं योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, आगे कॉमा, और उसके बाद आप लिखेंगे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ऑलराइट। अब ये पार्ट कहीं पर जरूरी है कहीं पर नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये पार्ट है ना एंड नोट, ये भी हमारा इसी चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का डिटेल्ड वीडियो लेक्चर, किस बारे में, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। मैंने आपको शुरू से बताया कि टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग क्या होती है, कितने किस्म के लेटर्स होते हैं और उनको कैसे कैसे लिखा जाता है। आज हमने डिटेल में ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के लिए डिस्कस किया कि एप्लीकेशंस को कैसे लिखा जाता है। Thank you so much for staying with me and thank you so much for watching this lesson. Stay tuned for more. Allah Hafiz.